गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको 13.8 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें कि स्फेयर और हेमीस्फेयर के बारे में बताया गया था। तो ज़रा देखें, पहले हम लोग इसके फॉर्मूले पढ़ते हैं स्फेयर के। तो बताएं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसके बाद चाहे CSA का हो या TSA ऑफ स्फेयर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस दो ही फॉर्मूले होते हैं, वॉल्यूम का या CSA या TSA। CSA और TSA दोनों सेम होते हैं क्योंकि स्फेयर में सारे कर्व सरफेस एरिया होते हैं। ठीक है, अब आओ हेमी स्फेयर की बात करते हैं। हेमी स्फेयर, देखिए हेमी स्फेयर में क्या होता है। पहले तो आता है वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर। ये होता है, इसी का हाफ कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ऐसे। इसके बाद आता है CSA ऑफ हेमी स्फेयर। ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फिर होता है TSA ऑफ हेमी स्फेयर। तो TSA ऑफ हेमी स्फेयर होता है, चूंकि हेमी स्फेयर आधा अर्ध गोला होता है तो इसमें क्या है कि जब इसको ऐसे काटते हैं तो ये एक सर्किल और निकल आता है, इसलिए इस सर्किल का एरिया और जुड़ जाता है तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक बेटा, तो ये आपको ये 5 फॉर्मूले यूज होने हैं इस चैप्टर में। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर whose radius is, पहला क्वेश्चन है 7 cm, दूसरा क्वेश्चन है 0.63 मीटर। देखिए भाई, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। बताएं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या? 7 इंटू 7 इंटू 7 करना पड़ेगा। 7 से 7 कैंसिल। अब यहाँ पे 7 से 7 कितना हो गया? 49 इंटू 22 इंटू 4/3 करना है। चलो 22 का इधर इंटू करो। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 9। आ गया 1078 इंटू 4/3। चलो इसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन करो। 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 7 जा 28, 28 में 3 ऐड करो 31, 4 1 जा 4, 4 3 1 2 अपान में कितना आएगा? 3 से इसको काटो। 3 1 जा 3, 3 1 बचेगा, हो जाएंगे 13, 3 4 जा 12, 1 बचेंगे, हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 11 था सॉरी, तो 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 3 जा 9। ऐसे करके आ जाएगा बेटा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतने cm क्यूब। समझ में आ रहा है? ऐसे सॉल्व कर लेना। इसी में दूसरा देखें, फॉर्मूला तो वही लगेगा 4/3 पाई आर
क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, 7 से काटो 0.0 भाग, इसमें क्या है जब पॉइंट वाले में डिवाइड किया करो तो पहले डिजिट में दिया जाता है, जब भाग नहीं जाएगा 0 रख देंगे, ये दोनों डिजिट ले लेंगे। 7 9 जा 63 ऐसे आएगा। अब 3 से इसको काटो, 3 3 जा 9 ऐसे, बस इंटू करना है फटाफट, जल्दी से इंटू करो बेटा। 0.63 इंटू 0.63 इंटू में 4 2 जा 8 4 2 जा 8 इंटू में 0. देखिए बेटा इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.63 का 0.63 में तो आएगा 0.3969, फिर इसमें 88 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे आ जाएगा 34.9272, फिर जब इसमें 0.03 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.047816 मीटर क्यूब आ जाएगा, जिसको राउंड अप करके हम लोग 1.05 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है। एट का दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। इसके बाद कह रहा है डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल, डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड spherical ball of diameter, ball of diameter। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, तो पहला समझ लें, पहले का डायमीटर देखो क्या गिवन है आपको 28 cm, दूसरे का दिया है 0.21 मीटर, 0.21 मीटर। तो बच्चों ध्यान दो, तुमने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, पढ़ा है? आर्किमिडीज ने बताया था यदि किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाएं, या तो पूरी तरह से डुबा दें या आंशिक रूप से थोड़ा बहुत डुबाएं, तो जो उसका डूबा हुआ आयतन होता है उस आयतन के बराबर वो पानी को डिस्प्लेस करता है। क्या करता है? पानी को कितना डिस्प्लेस करता है? मतलब पानी को उसके स्थान से हटा देता है। कितना पानी हटाता है? जितना उसका वॉल्यूम होता है। समझ गए ना? तो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय ए सॉलिड, मतलब उस पानी का अमाउंट बताना है जो कि डिस्प्लेस किया गया है। किसके द्वारा? एक सॉलिड के द्वारा। सॉलिड कैसा है? स्फेरिकल बॉल। मतलब एक बाल्टी में अगर पानी भरा था और आप उसमें क्या करें, एक गेंद ले आएँ, सॉलिड बॉल, उसको उसमें डुबा दें, तो अगर पूरा पानी भरा है तो जब उसको डुबाएंगे तो कुछ पानी बाहर हो जाएगा। बाहर हो गया मतलब डिस्प्लेस हो गया, तो उस पानी का वॉल्यूम निकालना है। तो हमने आर्किमिडीज के सिद्धांत से पढ़ा है कि जितना बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही डिस्प्लेस किए गए वाटर का वॉल्यूम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए हम इसका जब वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका जब डालेंगे सॉल्यूशन, ज़रा ध्यान दें सभी लोग, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? तो हमें आर चाहिए। आर इक्वल टू क्या होता है? D/2। तो यहाँ 28 अपान कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ये आर की वैल्यू हो गई। अब हमें वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बताओ 14 इंटू 14 इंटू 14। नहीं आया समझ में? बोलो। पाई की वैल्यू 22/7, 4/3 फॉर्मूले में था। आर की वैल्यू क्या आ गई थी 14, तो मैंने इनको 14 इंटू 14 इंटू 14 लिख लिया। कोई प्रॉब्लम? अब काटो इसको भाई, 7 2 जा 14, तो v इज इक्वल टू, इंटू करने के लिए तैयार रहें, बहुत तेज़ी से इंटू करें,
देखो भाई 14 14 जा कितना होता है, 14 14 जा 196, 22 का 4 में इंटू करो, 88 का 2 में इंटू करो, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 176 अपान में 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 3 से डिवाइड करें, देखते हैं, मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 176 इंटू में 196, 6 36 36 कैरी 3, 6 7 जा 42, 42 में 3 ऐड करें 45, 6 7 जा 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 7 जा 63, 63 में 5 ऐड करो 68 कैरी 6, 9 1 जा 9, 9 में 6 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, 6 7 1 6 9 4 14 3। कितना आया बच्चों? तो v की वैल्यू आ गई 34496 अपान में 3। चाहे तो यही आंसर करके छोड़ दो, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। आ रहा है बच्चों समझ में? अब देखें जरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड जब करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। आर की जगह बताओ कितना रखोगे? 0.21/2। आर की वैल्यू आएगी 0.21/2। ये सोल्यूशन था, तो यहाँ पे 2 अपान में था, इससे पॉइंट हटाते डबल ज़ीरो बढ़ा लेते तो क्या हो जाता? 21/200 आ जाता। आता बड़ी आसानी से इसको करते हैं। वॉल्यूम क्या निकलता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है? काहे का फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे v इज इक्वल टू 4/3 ऐसे रहा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई? 21/200, 21/200, 21/200। ये इतनी बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें क्यूब लगा हुआ था। अब देखें 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 ऐसे। ठीक समझ में आ रहा है? अब 2 से इसको काटो भाई, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 से इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 से इसको काटो, इसको भी काटो। देखिए ऊपर क्या आ गया? 4 4 1 इंटू में 11 अपान में कितनी बार 100 है? एक बना के 6 0। जल्दी करें फटाफट, इसका मल्टीप्लिकेशन करें ऊपर। इलेवन का 1 में इंटू होगा, 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44, 44 में 1 ऐड करो 45, 11 4 जा 44, 44 में 4 ऐड करो 48 अपान में कितना? ये मीटर क्यूब में आंसर आएगा। तो इसका जब आंसर निकालेंगे कितने डिजिट में पॉइंट लगाना पड़ेगा? जितने जीरो नीचे होते हैं उतने डिजिट में पॉइंट लगाना पड़ता है। तो भाई बताओ कितने डिजिट में पॉइंट लगेगा? 6 डिजिट में। तो 6 अपने पास डिजिट ही नहीं है तो क्या करें? 1584 आगे 2 जीरो लगा लेंगे ऐसे, तब पॉइंट लगाएंगे इस तरीके से। तो इतना आ जाएगा 0.004851 मीटर क्यूब। बच्चों आ गया समझ में? कोई समस्या? बस इंटू सही से करना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल is 4.2 cm. What is the mass of the ball? What is the mass of ball if the density of the metal is, if the density of metal is 8.9 ग्राम पर सीएम क्यूब, ये आपको डेंसिटी दी गई है। ठीक बेटा, जरा गौर करें। इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लें। देखें जरा, क्वेश्चन कह रहा था डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। तो बताओ बच्चों, इसका जब सोल्यूशन करेंगे, चूंकि हमने पढ़ा है कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। तो बताइए आर का मान कितना हो जाएगा? 4.2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे काटेंगे, 2 से इसको काटो, ये आ जाएगा। या चाहो तो इसको सीधा ऐसे ना करते, सीधा काट लेते, 2.1 आ जाता, नहीं आ जाता, 2.1 सेंटीमीटर आ जाता। ये आपकी रेडियस हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? व्हाट इज़ द मास ऑफ बॉल। देखो, मास का हमेशा वॉल्यूम से रिलेशन होता है। क्या होता है? मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या होता है? मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला याद रखें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम होता है। समझ में आया? तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का डिवाइड आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बोलो, तो मास का फॉर्मूला क्या आ गया? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। डेंसिटी को घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व गुणे आयतन। नहीं समझे? अगर हिंदी मीडियम वाले इसको अगर करेंगे तो कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। ठीक है, हमारे पास देखो डेंसिटी दी गई है। डी का मान कितना है हमें दिया गया? 8.9 ग्राम पर सीएम क्यूब। अब निकालना क्या हमें? मास। तो वॉल्यूम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? बोलो भाई। 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब 4/3 पाई की वैल्यू बताओ। आर की वैल्यू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, अब ज़रा काटो इसको, पॉइंट लग जाए। अभी इसमें पॉइंट वाले में डिवाइड करना लोगों को नहीं आता है। वो सोचते हैं पॉइंट का लगा है तो कैसे डिवाइड करें। पॉइंट जब लगाओ तो पहले पॉइंट के पहले वाले में डिवाइड किया करो। बताओ, 7 से डिवाइड करोगे पहले वाले में तो जाएगा? 2 में नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो 0 रख देंगे यहाँ पे। डिवाइड नहीं होगा तो 0 रख देंगे यहाँ पे। इसके बाद 21 में देंगे और पॉइंट लगा लेंगे आंसर में। 7 3 जा 21। समझ में आ रहा है? अब काटो भाई 3 को 3 से, 0.1 आ जाएगा। बताओ, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। करो भाई। 22 4 जा कितना होता है? 88। इसमें 0.1 से इंटू करोगे, एक डिजिट में पॉइंट लग जाएगा। इधर देखो,
22 4 जा 88 और 0.1 से इंटू करोगे तो 1 डिजिट में पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 1 से इंटू करने में वही आएगा, पॉइंट 1 डिजिट में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा। और इसका इंटू करोगे क्या आएगा, 441 होता है 2 डिजिट में, 4.41। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करें सभी लोग, करो भाई जल्दी से, इसको उल्टा लिख लो इस तरह से और करिए इंटू फटाफट, देखें ज़रा। 8 1 जा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 में 3 ऐड करो 35। अब 8 से फिर करेंगे तो वही आ जाएगा 8 2 5 3, ऐड करो 8 10 8 8 3, कितने डिजिट में पॉइंट, 2 इधर लगा हुआ है, एक ये, तो कितने हो गए 3 डिजिट, तो 38.808। ये आपका आ गया क्या, सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम कितना हो गया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या निकालना था, तो मास का फॉर्मूला लगाएंगे। मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम की वैल्यू रखें 38.808, इसमें डेंसिटी से इंटू करें 8.9 से, 8.9 से जब इंटू करोगे ग्राम में आंसर आएगा। जल्दी करो फटाफट इंटू इसका, चलो एक लोग करवाओ मेरे साथ इंटू, देखते हैं। 9 8 जा, कैरी लगा 7, 9 8 जा कैरी, 9 8 जा 72 में 7 ऐड करो 79, कैरी 7, 9 3 जा 27 में 7 ऐड करो 34। चलो आगे 8 से करते हैं, 8 8 जा 64, 8 8 जा कैरी 6, हाँ तो 8 8 जा 64 में 6 ऐड करो 70, कैरी 7, 8 3 जा 24 में 7 ऐड करो 31, 2 7 4 11, 6 2 8 1 9, 9 4 13, 4 1 5, 3 1 4 और 3। बताओ कितने डिजिट में पॉइंट लगाओगे, बोलो। इतने ग्राम आ गया, नहीं आया समझ में, 345.3912 ग्राम। तो इस तरह से बेटा ग्राम में आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लिखा है द डायमीटर ऑफ ए मून ऑफ द मून। द डायमीटर ऑफ द मून इज approximately 1/4 of the diameter of earth, of the diameter of earth। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, what fraction of the volume, what fraction of the volume of earth, of the volume of earth volume of the earth
एज वॉल्यूम ऑफ द मून, ऑफ द मून। देखिए बेटा, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब ना तो मून का यहाँ पे डायमीटर दिया है, ना ही आपको अर्थ का डायमीटर दिया है, बस दोनों डायमीटर में रिलेशन दिया है। मून का कह रहे हैं डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर का क्या है, 1/4 है। मतलब अर्थ का पता हो तो मून का 1/4 करके निकाल सकते हैं, है ना। तो लेट करते हैं, यहाँ पे मानते हैं। जब इसका सोल्यूशन करेंगे कहेंगे लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ एज कितना, या बी लिख दो, अर्थ बी एक्स, या डी मान लो। डायमीटर क्या मान लिया, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी डी। डायमीटर को डी से लिखते हैं, डी मान लिया। तो बताओ, देन द डायमीटर ऑफ मून इक्वल टू कितना, 1/4D हो जाएगा। क्यों भाई, उसने साफ साफ बोला है कि मून का जो डायमीटर है वो क्या है, अर्थ का 1/4 है। नहीं समझे, मतलब अर्थ का जितना होगा उसका 1/4 होगा मून का। कोई समस्या? अभी तक जो भी हम लोग फॉर्मूले लगा रहे थे सब में हमने देखा है कि हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, डायमीटर की नहीं। किसकी ज़रूरत पड़ती, रेडियस की। तो भाई हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो देखो रेडियस कैसे निकलेगी, बताओ भाई। यहाँ पे निकालेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस क्या होती, डायमीटर की हाफ होती। तो बताओ भाई D/2 होगी कि नहीं। रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू D/2, एम आई राइट। अब रेडियस ऑफ मून निकालेंगे तो भाई डायमीटर 1/4D था, अब उसका हाफ करोगे तो 1/2 से इंटू और करना पड़ेगा। इसमें D/2 कैसे आया, D में 1/2 से मल्टीप्लिकेशन किया गया तभी तो D/2 आया। तो जब ये कुछ और होता है यहाँ पे तो 1/2 ब्रैकेट के बाहर लिख लिया जाता है ऐसे। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 1 जा 4 जा, ये आ गई रेडियस आपको किसकी, मून की। नहीं समझ में आया? तो इस तरह से आपने किसकी रेडियस निकाल दी, मून की, बड़ी आसानी के साथ निकाल दी है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ मून हो गया भाई। अब क्या चाहिए हमको, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ को ऊपर रखना है और वॉल्यूम ऑफ मून को नीचे रखना है, दोनों का रेशियो निकालना, दोनों की फ्रैक्शन निकालनी। क्या निकालनी, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपान, अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का वॉल्यूम अपान वॉल्यूम ऑफ द मून, ऐसे लिखेंगे। बताओ भाई क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। सूर्य कैसा है, सूर्य का आकार कैसा है, सन का, पृथ्वी का, सॉरी अर्थ की बात हो रही। अर्थ कैसी है, गोल है, गोले के आकार की। मून कैसा है, वो भी गोल है, समझे ना। तो जो स्फेयर का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, 4/3 पाई RE³ पृथ्वी की त्रिज्या को RE नाम देना। क्या नाम दोगे, अच्छा मून की त्रिज्या क्या नाम दोगे, RM। क्या नाम दोगे, RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, RM मतलब रेडियस ऑफ मून। नहीं समझे? अब देखो 4/3 पाई तो कट गए, अब क्या बचा आपके पास,
बताओ भाई रेडियस ऑफ मून कितनी दी हुई है? 1/8d/2 दी गई। सॉरी, रेडियस ऑफ अर्थ की बात हो रही। रेडियस ऑफ अर्थ आपकी क्या दी है? कहाँ गई? ये d/2। अब रेडियस ऑफ मून कितनी है? 1/8d का होल क्यूब। नहीं आ रहा है समझ में? इसी स्टेप में पूरा कर देंगे कि और आगे ले आए इधर। चलो देखो भाई, d का क्यूब करो। d क्यूब अपान 2 का क्यूब करो। 2 का क्यूब 6 होता है ना? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। चलो ऐसे यहाँ पे d का क्यूब, d क्यूब हो गया। 8 का क्यूब बताओ। 8 8 जा 64, 64 में 8 से इंटू करो। फाइव 1 2। अब इसको ऊपर ले जाओ, इन दोनों को नीचे रखो तो क्या हो जाएगा देखो। 512 d क्यूब अपान में 8 d क्यूब। d क्यूब कैंसिल हो गया। अब 8 से इसको काटो। 8 6 जा 48, बचेंगे कितने? 3 हो जाएंगे 32। 8 4 जा 32 होता है। तो कितना आ गया? 64 अपान में कुछ नहीं बचा तो 1 मानेंगे, तो 64:1। देखो आ रहा है आंसर, देखें आ रहा है 64:1। इसमें 1/64 दिया गया है। बाकी सही है। आपसे ये पूछ रहा था ना इसमें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। तो अब यहाँ पे देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून, मतलब क्या फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ अर्थ की वॉल्यूम ऑफ मून की। तो अगर यहाँ से वॉल्यूम ऑफ मून निकालेंगे, देखो एक मिनट, तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपान में वॉल्यूम ऑफ मून, ये आया इक्वल टू कितना? 64/1। अब वॉल्यूम ऑफ अगर मून निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा? वो या इसी को रेसिप्रोकल वॉल्यूम ऑफ मून ऊपर रख लो और वॉल्यूम ऑफ अर्थ नीचे लिख लो, तो आ जाएगा 1/64। मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इतना करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून में हमने रेशियो निकालना था, हमने निकाल दिया। पहले जो नाम लिया था उस हिसाब से उसको पहले रखा, जो बाद में नाम लिया गया उसको बाद में रखा, ठीक है ना। अगर वो ये कहता कि नहीं वॉल्यूम ऑफ अर्थ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ के बीच में रेशियो निकालें, तो फिर वैसे निकाल दें। बाकी सही है, ठीक है ना। 64:1 के रूप में छोड़ देना इसको। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं बना के दे दूँगा। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।